हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, जो जेएसएससी जेई का जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन के क्लासेस वीडियो लेक्चर जो है कंटिन्यूएशन में है। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज पैरेलल आरएल सर्किट। पैरेलल आरएल सर्किट। देखिए, अगर पैरेलल आरएल सर्किट की बात की जाए तो एक हम लोग यहां वोल्टेज सोर्स लेंगे V एट एन एंगल ऑफ 0, एक रेसिस्टेंस लिया जाता है R और एक इंडक्टर लेंगे J ऑफ XL। ठीक है, आप यहां L भी लिख सकते हो, उसकी जगह हम लोग क्या लिखे J ऑफ XL। यहां से कोई करंट I जो है वो इस सोर्स से चलेगा। आप चाहे तो कैपिटल आई ले सकते हैं। रेसिस्टेंस के अंदर जब ये एंटर करेगा, यहां से दो रास्ता है, एक यहां और एक यहां। तो रेसिस्टेंस के अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज IR और इस इंडक्टर के अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज IL। जब ये करंट इस रेसिस्टर में एंटर होगा तो प्लस और जब छोड़ेगा तो माइनस। इन अ सिमिलर वे जब ये इंडक्टर इस में ये जो IL करंट एंटर करेगा तो प्लस और जब छोड़ेगा तो माइनस। ठीक है, और ये जो है हमारा AC वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू कितना है V एट एन एंगल ऑफ 0। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते हो V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो V एट एन एंगल ऑफ 0। तो ये लिखा गया है V एट एन एंगल ऑफ 0। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि ये जो पैरेलल सर्किट है इसमें आप ये जो करंट है I ये दो पार्ट में बट रहा है, किसमें IR और IL में। इस तरह से ये करंट डिवाइड हो रहा है। फेजर सम ले सकते हैं आप, AC है तो। ठीक है, आप यहां पर जो IR है, देखिए यहां पर वोल्टेज कितना होगा। तो पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज सेम होगा। जो वोल्टेज ये इंजॉय करेगा वही वोल्टेज ये इंजॉय करेगा। और ये दोनों कौन से वोल्टेज इंजॉय करेंगे? जो ये सोर्स है इसका जो वोल्टेज है वही यहां और यहां पर भी एपियर होगा। पैरेलल सर्किट का ये गुण होता है। तो हम लोग यहां पर IR का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है? V एट एन एंगल ऑफ 0, इतना वोल्टेज है, डिवाइड बाय जो रेसिस्टेंस है दैट इज R। इन अ सिमिलर वे यहां पर वोल्टेज कितना है? V एट एन एंगल ऑफ 0 और एलिमेंट कौन सा है? JXL। आप इतना लिख सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो? V एट एन एंगल ऑफ 0 कॉमन निकाल सकते हो, दैट इज 1 बाई R प्लस 1 बाई JXL। अब आप क्या कर सकते हो? ये यहां I रहने दो। ठीक है, ये I का फेजर है दैट इज V एट एन एंगल ऑफ 0। आप यहां पर 1 बाई R है, इसको 1 बाई R रहने दो। देखो ये J नीचे में है तो ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे J स्क्वायर हो जाएगा। J स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो आपका ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ऊपर में हो जाएगा J डिवाइड बाई XL। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब यहां पर जो आपका 1 बाई R होगा ये G के बराबर होगा, जिसको कि आप कंडक्टेंस बोलोगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे ये। और जो ये 1 बाई XL है इसको आप क्या बोलोगे? B बोलोगे। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है, तो ये इंडक्टिव ससेप्टेंस है इसलिए BL लिख दिए। सबस्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ BL यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वैल्यूज को जो है वो अगर पुट करोगे, ठीक है, तो आपका I V एट एन एंगल ऑफ 0, आपका यहां पर 1 बाई R को G
माइनस है माइनस, ये जे है, 1/XL को आप क्या लिख सकते हो, BL लिख सकते हो। दिस इज योर 1/XL को आप BL लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका है हेयर हेयर G minus JBL, this is called as Y. Y is the admittance. Y क्या होता है आपका, एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है, ठीक है। तो आप यहां पर I का फेजर क्या लिख सकते हो, V एट एन एंगल ऑफ 0 इंटू वाई। देखो हम लोग अगर इसको मैग्नीट्यूड में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप मैग्नीट्यूड लो, इसको भी मैग्नीट्यूड लो। तो जब मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यूज लेंगे तो हम लोग इसको क्या लेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V इंटू वाई। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कंसिडर किए हैं, इसलिए कंसिडर कर लिए क्योंकि ये V एट एन एंगल ऑफ 0 है, ठीक है। तो आपका ऐसे भी ये मैग्नीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ V ही आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मिला पैरेलल सर्किट के अंदर I इज इक्वल टू V इंटू वाई मिला, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये तो आपका एक रिजल्ट मिल ही गया, आप यहां से कुछ और रिजल्ट भी निकाल सकते हो, जैसे मोड ऑफ y का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। आप फाई का वैल्यू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ BL डिवाइडेड बाय G, ये लिख सकते हो। तो ये कुछ आपको और रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक। अगर ऐसा रिजल्ट मिल जा रहा है तो आप इसको चाहो तो फेजर में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फेजर में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल फेजर में भी लिख सकते हो। कैसे, हम यहां बिठा देते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है, ये टर्म I इज इक्वल टू, ये V क्या है, एट एन एंगल ऑफ 0, ये I का फेजर है, ठीक है। और इस टर्म को, इस पूरे टर्म को मोड ऑफ Y लिख सकते हो, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसका एंगल कितना आ गया, फाई एंगल आ गया, ठीक है। ये आपका एंगल आएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ माइनस में है तो ये यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, सुधार लेना, मिस्टेक होगा। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाई रियल होता है। इमेजिनरी कितना है, माइनस BL लेंगे, माइनस BL डिवाइड बाई G ये लेंगे, तो ये एंगल माइनस में आएगा, इसलिए यहां पर एंगल में यहां माइनस हम लोग इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो I का जो फेजर होगा दैट इज V इंटू वाई, और हम बताए हैं एंगल अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब जीरो प्लस ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस माइनस ऑफ 5, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 0 का तो वैल्यू 0 ही रहेगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो ऐसे -5। तो I का जो फेजर आएगा दैट इज VY एट एन एंगल ऑफ -5। ये आपका एग्जैक्ट जो है सोर्स से फ्लो होने वाला जो करंट है ये आपको मिल गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग RMS वैल्यू सिर्फ लेंगे, सिर्फ RMS वैल्यू, तो दैट इज V इंटू वाई आप लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ RMS वैल्यू कितना होगा, V इंटू वाई, ठीक है। ये IRMS का वैल्यू होगा, ठीक। तो आप यहां पर IRMS जो आप लिख रहे हो, एक्चुअली में ये जो मैग्नीट्यूड आया ये IRMS है, तो I इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, IRMS एट एन एंगल ऑफ ये वाला -5, ठीक है। तो ये जो सप्लाई जो करंट दे रहा है ये एक्चुअली में कैसा करंट देता है, तो RMS वैल्यू देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल। तो इसका मतलब अगर आपको समझना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये है आपका वोल्टेज, ठीक है, और ये है आपका करंट, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है फाई। चूंकि माइनस में है तो इसका मतलब कैसा करंट एंगल बनाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बोलेंगे लैगिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई लैग्स वी, आई लैग्स वी बाय एन एंगल फाई। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि आई लैग्स वी बाय एन एंगल, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपको आई मिल रहा है, ये जो भी आपको आई मिल रहा है, अगर आप देखोगे इस फेजर से, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं नीचे, अगर आप इस पूरे RL सर्किट का फेजर डायग्राम देखोगे, फेजर
डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट। तो देखो ये है आपका V और इधर ही जो है इसका ये वोल्टेज हो गया। अब ये जो वोल्टेज है ये तीनों पैरेलल है, तो IR का जो फेजर होता है इसके वोल्टेज के फेजर में ही होगा, तो यानी IR करंट कहीं यहां होगा, ठीक है। और IL जो होगा इस वोल्टेज से क्या करेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग करेगा। तो इसका मतलब IL का फेजर किधर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो ये जो आपका टोटल करंट आई है वो ये आएगा, देख लो यहां पर भी आया है, ठीक है। और यही आपका लैगिंग एंगल है फाई। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम ऑफ द आरएल सर्किट, ठीक है। तो ये जो है आपका सिंपल सा आरएल सर्किट का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मुख्यतः इतनी ही बातें हैं, ठीक है। अब आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।